मन दी खबर नहीं। हस नाजुक दिल दे लोक हाँ साडा दिल ना यार दुखाया। दिल भर के मेरा। हस नाजुक दिल दे लोक हाँ साडा दिल ना यार दुखाया कर। ना झूठे वादे कीता कर ना झूठियां कसम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूं लिबर्टी की हदूद में। नाज़रीन आज मैं आपको तारुफ़ करवाने जा रहा हूं जो कि है तो गर्ल्स, लेकिन उन्होंने रूप जो है वो मर्दों की तरह ताना हुआ है, मर्दों की तरह रूप बनाया हुआ है, जिसे हमें देखते हुए तकरीबन 12 से 15 साल हो गए हैं। उन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ी। कभी वो शवारमे वाली शॉप पे लगी होती है, कभी होटल में काम कर रही होती है। मतलब किसी ना किसी जगह पे उन्होंने अपनी मेहनत मुशक्क़त करके अपने बच्चों का भी पेट पाला और ख़ुद को भी वेल सेट रखा। नाज़रीन आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनने आखिर लाहौर पर कितना अरसा हो गया और इतनी हार्ड मेहनत कर रही है इस महंगाई के दौर में और इस करप्ट दौर में। आइए नाज़रीन चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक जानी पहचानी शख्सियत से जो टिकटॉक स्टार भी हैं, टिकटॉक भी बनाती हैं और अपना काम भी सर अंजाम देती हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें लाहौर कितना अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह आपको शुक्र ही रखे, अल्लाह पाक आपके ऊपर, और अल्लाह पाक आपको इसी तरह मेहनत करने वाला बना के जी रखे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर उम्मे सलमा, लेकिन साइम कह सकते हो आप। साइम कह सकते हैं? हाँ, फील्ड में मेरा सामने देखिए। फील्ड में साइम ही है। फील्ड में आपका नाम जो है साइम है, वैसे नाम क्या बताया? उम्मे उम्मे सलमा आईडी कार्ड पे। उम्मे सलमा, ठीक हो गया है। अच्छा मुझे भी तकरीबन जो है ज़्यादा नहीं 10, 11, 12 साल मुझे हो गए हैं जी जी। इन्हीं चौराहों पे। कभी आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जॉब कर रही होती है, कभी आप खुद स्ट्रगल कर रही होती है, कभी आप कुछ बेच रही होती है, कभी कुछ बेच रही होती है। हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा इतनी मेहनत मशक्क़त आप कैसे कर लेती हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल पूछने वाली बात है, क्योंकि मर्दों के मुकाबले में औरतें तो आ चुकी हैं, ये तो आपने पहले सुना है। लेकिन असल में मैं अपने घर वालों के लिए करती हूँ मेहनत। पहले अम्मी को, बहन भाई को संभाला, अल्लाह का शुक्र है, माँ का साथ दिया, साथ बहन भाई की शादी की मिल के, मतलब जो अपने से छोटे थे। लेकिन अब ये है कि जब माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अपने लिए कर रही हूँ और अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मैंने शादी की थी पहले, तो खैर मैं शादी करना नहीं थी चाहती, ना मुझे इसमें इंटरेस्ट था कोई। लेकिन खैर ये तो एक अल्लाह ताला ने लिखा ही हुआ है। सुनते रसूल है। हाँ बिल्कुल, सुनते रसूल भी, और हमारा मुआशरा, सोसाइटी जीने भी तो नहीं ना दी। लेकिन मैंने शादी की, वो कामयाब नहीं हुई। तो वो खैर वो ऐसे लोग थे जो ज़ात बरादरी इस चक्कर में पड़े हुए थे। तो खैर मैंने करते करते सोच लिया कि आगे बढ़ने से बेहतर है कि मैं खैर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि भाई बस, मतलब डिवोर्स हो गई मेरी। तो मेरे कोई वजह बनी डिवोर्स की? हाँ जी, हमारे मुआशरे में यही ज़्यादा चलता है जी। बाहर की औरत है, काम करती है मर्दों के साथ, या फिर उनके साथ उठती बैठती है, अच्छी नहीं होगी, उसके फलां के साथ चक्कर रहा होगा। फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर की जो औरत है मजबूरी भी है। मजबूर ज़रूर है, लेकिन गैरतमंद भी है। घर बैठी चार दीवारी की बजाय बाहर जो फिरती चलती औरत है, वो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा इज्जतमंद होगी, क्योंकि उसे अपने घर वालों का अपनी इज्जत का एहसास होता है कि कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को। हर तरह के वो मर्दों में जाती है, बैठती है, काम करती है, और उसे ज़्यादा एहसास होता है। लेकिन लोगों ने ठप्पा लगाया हुआ है ना कि जो बाहर चलती फिरती औरत है जी, वो सही नहीं होगी। इसी वजह से मेरा मतलब बंदे से तो नहीं बना, लेकिन साथ सारा मतलब कुल मिला के यही है कि जो कहते हैं जी हमारे मुआशरे में ये कबूल नहीं किया जाता औरत को। फिर मैंने भी ये सोचा कि ज़ाहिर है इतना पैसा और वक़्त बर्बाद करने से बेहतर है कि इंसान पीछे हट जाए। मेरी बेटी है माशाल्लाह, 2 जुड़वाँ बेटी हैं। मैं उनको संभाल रही हूँ, उनका चला रही हूँ। अब वो स्कूल जाती हैं, सपारा पढ़ती हैं और ट्यूशन भी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा कर रही हूँ उनका।
और जहाँ तक हो सकता है बहन भाइयों के साथ भी ताउन करती हूँ। लेकिन मुझे ये शर्मिंदगी नहीं है, फ़ख्र है इस बात पे कि मैं मर्दों के मुकाबले में काम कर रही हूँ, शाना बशाना चल रही हूँ। मुझे किसी पे मतलब बोझ नहीं बनना, ना मैं बनना चाहती थी शुरू से ही। मैंने अपने आप को खुद सँभाला है, खुद सारा मतलब किया। जैसे अपनी शादी भी की, माँ को मतलब सँभाला भी, भाइयों की तरह ख़्याल किया, उनका एक बेटे की तरह बेटा बन के मतलब अपने आप को ये मुआशरे में पहचान करवाई अपनी। मुझे इस बात पे शर्मिंदगी नहीं है, फ़ख्र है कि मैं मेहनत करती हूँ, अपने हाथों का कमा के खाती हूँ, किसी पे बोझ नहीं हूँ, मैं ना बनना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने दोबारा सोचा तो नहीं है शादी का, या ख्याल आया हो कि मैं दोबारा शादी करूं? क्या ज़हन में आता है? नहीं, जहाँ तक तलाकशुदा औरत की बात है तो हर बंदा सोचता है कि अपना घर बसाएं, शादी करें, लेकिन रिश्ते अजीब अजीब से आते हैं फिर आपको। कोई कहता है जी मैंने बाहर रखनी है, अपनी पहली बीवी को नहीं बताना। कोई कहता है जी बच्चे साथ नहीं लेके आने। इस तरह के अजीब अजीब रिश्ते आते हैं, तो जाहिर है मैं पहले मेरे बच्चे बाद में मैं। तो मैंने यही सोचा है कि जब मेरी बेटियों को कोई इज्जत नहीं देगा तो मैं भी उस जगह पे फिर कैसे जा सकती। तो हाँ, अगर कोई इस तरह के ताल्लुक हो तो वो आपको पता है मैंने आपको पहले बताया कि मैं हलाल खाने के चक्कर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कह रही हूँ कि जो कमाऊँ अपने हक हलाल का खाऊँ, क्योंकि इस तरह के काम करके यहाँ अल्लाह माफ़ करे कल को अल्लाह पाक को भी जवाब देना है, और दुनिया में भी मुझे ज़लील नहीं होना। सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी बच्चियों की तरबियत हक हलाल की करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं मेहनत करती हूँ, चाहे मुझे रोड पे फिरना पड़े, चाहे मुझे हाथ में ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये सॉक्स है। देखें नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त ये खातून जो है ये सॉक्स वगैरह बेच रही है, और सर्दी जो है वो इंतहा की है, बारिश भी पड़ी हुई है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मर्द जो है काम नहीं करते, भीख मांगते हैं, दो नंबरियाँ करते हैं, हड्डरामियाँ करते हैं, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, मर गए खप गए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरतों को देख के इनकी ज़ुबानी सुने, ये मर्द नहीं है, ये खातून नहीं है, ये मर्द है। मर्दों के ऊपर जो है गैरत खानी चाहिए ऐसी औरतों को देख के। नहीं, मुझे कहते हुए अल्लाह का शुक्र है, फ़ख्र है इस बात पे कि मैं सुबह मतलब अपने थोड़े-मोड़े काम कर लेती हूँ। उसके बाद ये बैग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़ा होता है, कुछ बच्चों की हैं, बड़ों की, मतलब लेडीज़, इसमें हर चीज़ इस तरह का सामान है कि मैं सेल कर लेती हूँ। गाड़ियों वाले इज़्ज़त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ कस्टमर हर तरह का मिलता है, कोई एप्रिशिएट नहीं भी करते, कोई मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे मुआशरे में हर तरह का शख्स है, हर तरह की औरत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरा चूल्हा चल रहा है, मैं बच्चों का खर्चा निकाल लेती हूँ हक हलाल से। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं ये शौक सेल कर लेती हूँ कि सीज़न है इसका, अगर जाता है तो मैं कोई और सेटअप बना लूँगी। लेकिन मेरा यही है सबसे कि जॉब से बेहतर है आप अपना करो, आप अपना सेटअप बनाओ, ताकि आप किसी के मुहताज ना रहो, किसी का आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, कोई मैनेजर नहीं है आपके सर पे, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से छुट्टी कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि किसी का तरला मिन्नत करनी पड़ेगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जॉब समझ के कर रही हूँ कि मैं डेली रूटीन से आ रही हूँ, अपना काम करती हूँ और घर चली जाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इतना मैं कर रही हूँ कि मेरी बच्चों की फ़ीस चली जाती है। कितनी दिहाड़ी कवर कर लेती है? रोज़ का 5-6 हज़ार कमा लेती हो? नहीं सर, 5-6 हज़ार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आसानी से कहा जा सकता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, जैसे कोई बच्चों के दूध का खर्चा निकल आता है, या उनकी कोई फ़ीस है, या फिर चलो अगर मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक जाएगी तो हो सके तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो। अल्लाह जी, ताला ने हम तो दिया हुआ ज़रूर दिया। चाहेंगे जी। देखें, मीडिया वालों का तो काम ही है मज़लूम आवाम की आवाज़ बुलंद करना। आप जैसी जो माशरे में गर्ल्स हैं जो मेहनत मजदूरी कर रही हैं, मेरे ख्याल में आपको बेशुमार नाज़रीन देख रहे हैं, कोई ना कोई तो मसीहा बन जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं माँग रही हूँ या मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे बहन-भाई, ज़ाहिर है आपसे मैं इस तरह रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिल दिया हुआ है, तो अगर मेरी मजबूरी समझ रहे हैं, तो आप चाहें तो मतलब कॉन्टैक्ट करके इनसे मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। ये अल्लाह पाक से जज़ा लेनी है आपने, और मुझसे दुआएँ लेनी है। क्योंकि मैं खुद इस तरह आप समझ लें कि बेदर हूँ, बेघर हूँ और सड़क पे हूँ। मेरे बच्चे भी किसी की तरफ हैं, मतलब मेरी बहनों के पास हैं। वो प्यार तो बहुत अच्छा दे रही है, लेकिन ज़ाहिर है मैं अपने बच्चों से दूर हूँ उस शख्स की वजह से। जिस बंदे ने मुझे झूठ बोल के या जिस तरीके से भी खैर फँसाया या फुसलाया, मैंने शादी कर ली एतबार करके, लेकिन ये है कि आपकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है जब बच्चे पैदा होते हैं। ज़ाहिर है बच्चों की एक
माँ को ना मजबूरी बन जाती है। क्योंकि हमने देखा है माशरे में, हमारे माशरे में होता क्या है, हमारे माशरे में ये होता है नाज़रीन कि जब औरत को डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, तो अगर वो शादी कर भी ले किसी वजह से या किसी बुनियाद पे शादी हो भी जाती है, तो शादी करने वाले मर्द जो है वो हज़ार किस्म के तोहमत लगाते हैं, आपको तलाक क्यों हुई, क्या वजह बन गई। वो अपनी माओ बहनों को नहीं देख रहे होते जिन्हें खुद भी तलाक हुई होती है। तो तलाक याफ्ता औरत, हर एक औरत करप्ट और गलत नहीं होती। नहीं, तलाक लेना कोई शौक नहीं होता, या मतलब किसी को नहीं है इस चीज़ का कि कोई किसी का दिल टूटा हो या कोई इस तरह का मसला होता है, और सड़क पे लाने वाला कोई ना कोई मर्द ही होता है। किसका दिल करता है कि अपना बसा बसाया घर ख़राब करे, मेरा पैसा और वक़्त दोनों बर्बाद हुए हैं, और मेरी बच्चियाँ कहीं और हैं, मैं कहीं और उल रही हूँ। और ये उस शख्स की मेहरबानी है ना कि उसने बच्चों को पलट के देखा तक नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं करती रहूँगी और उनको संभालती रहूँगी। और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं अल्लाह माफ़ करे किसी दर पे जाऊँ या किसी से सवाल करूँ। आपसे सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट की है, आप मेरे बहन भाई है, मुझे देख रहे हैं, अगर आपका दिल लिबर्टी के अंदर, खैर वो नहीं जाने देते, लेकिन मेरा काम यहाँ तक हो जाता है। मैं रोड पे इसलिए रहती हूँ कि सरेआम सब देख रहे हैं, इधर कोई डर नहीं होता। वैसे भी ये चलता हुआ रोड है, काम हर वक्त इधर कोई ना कोई मतलब चलता रहता है, जैसे बिरयानी है, कोई ये आइसलैंड है, हाँ सेव है, आने जाने में कोई इतना मसला नहीं होता। मेरा वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं आराम से चली जाती हूँ यहाँ से। अच्छा, जाते जाते आखिरी बात, आप टिकटॉक स्टार भी हैं, हमने आपको देखा है, टिकटॉक बनने का किधर से शौक पड़ गया आपको? टिकटॉक असल में जब मैं जॉब करती थी तब हॉस्टल में सारी लड़कियां करती थी ये टिकटॉक वगैरह, वीडियो बनाती रहती थी। दिल मेरा भी करता था, मैं क्योंकि नात ख्वां भी हूँ, मैं सिंगिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि टाइम असल में मुझे नहीं मिलता। फंस गई है। नहीं, सारी बातें छोड़े, असल में एक थोड़ा सा सॉन्ग हमें सुना दें, छोटा सा। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे को, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पो, वे बुले आसाया मैं गुट गुट रोइया, जीवे आटे विच लूण, जीवे आटे विच लूण। अपने तन दी खबर नहीं, हस नाजुक दिल दे लोक, हाँ साडा दिल ना यार दुखाया। दिल भर के मेरा। हस नाजुक दिल दे लोक, हाँ साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां चाया कर। तेनू किन्नी वारी आके सानू वल वल ना जुमाया कर, तेरे प्यार च ना मैं रुल जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। सजना होया जा मुड़ छेती नहीं उठीका तेरिया, लभदा फिरेगा ते लभनियां ने तेनू मिट्टी दियां ढेरियां। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे को, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन। मैं बुलाया साइया मैं गुट गुट रोइया, जीवे आटे विच लूण, जीवे आटे विच लूण। अपने तन दी खबर नहीं। सर वेरी गुड, आप तो अच्छे गुलूकार हैं, अच्छी सिंगिंग कर लेती है, वेरी गुड। बड़ी, मैं कहता हूँ क्या बात है, बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। असल में ना मेरा वो दिल भरा हुआ था, आपने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, कोई बात अब नहीं। वो भरे हुए दिल से फिर दर्द ऐसे ही निकला, वरना चले हम जो है ये प्रोग्राम तो चले वाइंड अप कर रहे हैं, नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो सिर्फ आपकी सिंगिंग का होगा। नहीं इतना मैं खैर नहीं, छोटा मोटा ही मैं गा लेती हूँ, छोटा मोटा ही सही, हाँ जी, कुछ भी सही है। अब आप सिंगिंग नहीं करती, जान ना छुड़वाएं, हमने अब आपको नहीं छोड़ना। नहीं जान नहीं छुड़वा रही, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है लड़कियों से खास कर कि डट के मुकाबला करो, कुछ भी नहीं होता, किसी से डरना नहीं है, पढ़ जाओ।